प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। पहली कक्षा में हमने देखा कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या विशेषताएं हैं, और आज हम पढ़ेंगे किसी भी वृत्त पृष्ठ द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें जाने से पहले हम सबसे पहले समतल दर्पण को एक बार रिवाइव कर लेते हैं। जब भी परावर्तक पृष्ठ समतल होगा और उसके पिछला भाग पॉलिश किया हुआ होगा, इसे हम एक समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे ही आज हमें सीखना है वृत्त पृष्ठ वाले दर्पणों के बारे में। सबसे पहले हमें इमेजिन कर लेना है कांच का गोला। कांच के गोले में उभरी हुई अगर सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगी तो उस प्रकार का दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण, और अगर अंदर की तरफ मुड़ी हुई सतह कार्य करेगी परावर्तक पृष्ठ की तरह तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण, और इनके जो पिछली सतहें होंगी वो पॉलिश होंगी। और अब हम देखते हैं चम्मच के उदाहरण से। चम्मच में भी जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ भाग होगा वो अवतल दर्पण को दर्शाएगा, और बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण को दर्शाएगा। आगे इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहला है ध्रुव, जो पोल P से दिखाया गया है। चाहे उत्तल चाहे अवतल कोई भी दर्पण हो, दर्पण का जो मध्य केंद्र होगा परावर्तक पृष्ठ का वह ध्रुव कहलाएगा। और दूसरा आता है वक्रता केंद्र। किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का ही भाग है, और उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और यह C से दिखाया जाता है, और यह दर्पण का भाग नहीं है। जो CP दूरी है वो वक्रता त्रिज्या को दर्शाएगी, जिसे R से दिखाया जाएगा। और एक और शब्द आएगा मुख्य अक्ष। यह एक काल्पनिक रेखा है, सीधी रेखा, जो PC से होके गुजरेगी। तो यहाँ पे हमने देखा ध्रुव, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। अब हम देखेंगे कि यदि एक अवतल दर्पण से कागज़ को जलाया जाए तो इसे हमें एक बार समझना है। यहाँ हमें एक चमकदार प्रकाशित तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त होगा जिसे सूर्य का प्रतिबिंब कहा जाएगा। इस चमकदार तीक्ष्ण बिंदु पर अभिकेंद्रित प्रकाश की किरणें इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेंगी कि यह कागज़ जलने लग जाएगा। चलिए इसे किरण आरेख की सहायता से समझते हैं। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी तो वो सदैव फोकस से होकर गुजरेंगी, मुख्य फोकस से, और यही वहाँ पे वो प्रकाशित बिंदु नज़र आएगा। अगर हम उत्तल दर्पण की में देखते हैं, जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी वो हमें प्रतीत होंगी कि वो मुख्य फोकस से होकर निकल रही हैं। चलिए अब हम सीखते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है। यदि हम यहाँ देखते हैं, मुख्य अक्ष दिखाया गया है, P है ध्रुव, F है फोकस दूरी, और PC है वक्रता त्रिज्या। हम देख सकते हैं कि जो F है मुख्य फोकस वो P और C के मध्य में स्थित है। तो हम ये समझ सकते हैं यदि F मध्य में स्थित है तो वो दूरी भी आधी होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R बराबर 2F है,